यूपी की पूरी सियासत में जाति एक बड़ी सच्चाई है। इसे समझने के लिए ताज़ा उदाहरण ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने की अधिसूचना का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को एक आदेश में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को बीजेपी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने 2019 में इन 18 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। तो वहीं हाईकोर्ट के फैसले का ओबीसी और एससी समाज के साथ यूपी की राजनीति पर बड़ा असर पड़ना तय है। चलिए तो आपको बताते हैं ओबीसी की 18 जातियों की एससी की कैटेगरियों में शामिल कराने के पीछे की हकीकत क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। सबसे पहले 2005 में मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की थी। आपको बता दें, ओबीसी की 18 जातियों की एससी में शामिल कराने की ये कोशिश पिछले 17 सालों से चला आ रहा है। सबसे पहले साल 2005 में तब के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस मामले में अधिसूचना जारी की थी। तब 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन उस समय भी कोर्ट ने मुलायम सिंह सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। दूसरी बार 2007 में मायावती ने दलितों का आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए कहा था। आपको बता दें, यूपी में 2007 में चुनाव हुए, मुलायम सिंह से बाहर हो गए। मायावती के हाथ में प्रदेश की कमान आ गई। दलित राजनीति का चेहरा मायावती को ओबीसी जातियों को एससी में डाले जाने का फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने इस फैसले को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि ओबीसी श्रेणी की 17 जातियों को हम एससी कैटेगरी में डालने की तैयारी में हैं, लेकिन दलितों के आरक्षण का कोटा 21 से बढ़ाकर 25% कर दिया जाए। यह आरक्षण का पूरा स्ट्रक्चर बदलने का प्रस्ताव था। ऐसे में मामला अटक गया। तीसरी बार फिर अखिलेश यादव ने 2016 में डीएम को जारी किए थे आदेश। इसी को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के आखिरी दिनों में 22 दिसंबर 2016 को 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी की थी। अखिलेश सरकार की तरफ से सभी जिले के कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिया गया था कि इन जातियों के सभी लोगों को ओबीसी की बजाय एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। चौथी बार फिर सीएम योगी ने 2019 में जारी की अधिसूचना। इस बार मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 2019 में अधिसूचना जारी की। इस बार 31 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। पॉलिटिकल पार्टीज की बेचैनी की वजह तो आप समझ गए। अब आपको बताते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है। इस मामले में कानून और संविधान क्या कहता है, यह जानने के लिए हमने यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और संविधान की समझ रखने वाले हृदय नारायण दीक्षित से बात की। उनका कहना है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक केंद्रीय, एक समवर्ती और राज्य सूची। यह विषय शुद्ध रूप से केंद्र का है। 341 में लिखा है कि यह विषय देश की संसद द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। राज्यों इस मामले में केवल परामर्शी अधिकार हो सकते हैं। जब इस तरफ का कोई मामला हो, राज्यों में परामर्श लिया जा सकता है। किसी भी राज्य को अपने स्तर पर किसी भी जाति समूह को अनुसूचित जाति समूह में शामिल करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें, यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, यह मामला फिलहाल कोर्ट में लंबित होने की वजह से अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका था। अब कोर्ट के फैसले के बाद मझवार समेत निषादों की सभी उप जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार से आग्रह कर कार्रवाई करने को कहेंगे। आपको बता दें, यूपी सरकार की ओर से 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में डालने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें मझावा, कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मछुआ ओबीसी उपजाति शामिल रहे। ऐसे में देखना होगा कि अब योगी सरकार किस तरह का आगे फैसला लेती है, या ये फैसला
अटका रहेगा कोर्ट में। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नज़र टुडे।